एक नई दास्तान, एक नई कहानी, शुभमन गिल के नए युग का प्रारंभ। पिपली दिया पत्तिया वे कादी खड़खड़ 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 लाई है, पुराने पत्ते झड़ गए सारे, अब रुत नविया दी आई है, अब रुत नविया दी आई है। एक जनरेशन एस्टैब्लिश हो गई। सवाल ये नहीं है कि बहुत बड़ा कारनामा किया है, सवाल ये है कि गुरु जो किसी ने नहीं किया था, जो 3-4 पीढ़ियों से नहीं हुआ था, वो शुभमन गिल की इस टीम जिसे कोई चांस नहीं देता था, वो किया है। एक स्वर्णिम इतिहास खड़ा किया है, प्रेरणा का स्रोत खड़ा किया है, और किन परिस्थितियों में खड़ा किया है। जब वो हिंदुस्तान से यहां आए थे तो सवाल ही सवाल थे, कोई उत्तर नहीं था। आज गुरु उत्तर सारे मिल गए, सवाल कोई रह ही नहीं गया। कमाल है ये प्रगति, ये इस तरह की जो लीप है इंडियन क्रिकेट की, एक संकेत कि इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स। तो जब गाबा में हुआ था तो इन दोनों का डेब्यू हुआ था, डीएसपी सिराज और शुभमन गिल का। और जब हम वहाँ पे गाबा में घमंड तोड़ा था ना वो, तो वहाँ पे 3 बंदे थे, उन तीनों में से, और तीनों के बड़े ज़बरदस्त योगदान थे। एक ने 89 बनाया था, वो उप कप्तान है आज टीम का, ऋषभ पंत। एक ने 92 बनाए थे, शुभमन गिल, वो कप्तान है गुरु। और एक ने वहां डेब्यू किया था, उसने 5 विकेट लिए थे, वो डीएसपी सिराज आज हीरो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज धोनी का जन्मदिन है। इस टीम में ऐसे कितने हीरो हैं जो छोटी जगह से आए हैं। रांची से धोनी आया था, मतलब ऐसे आम आदमी के घरों में जो हर आदमी सपना देखता है ना कि मैं भारतीय क्रिकेट के लिए खेलूं, उन अरमानों को पंख लगा दिए। आज आप आकाशदीप को देखिए, समस्तीपुर बिहार से हैं वो। डीएसपी सिराज को देखिए, हैदराबाद से हैं वो। हमारे शुभमन गिल को देखिए, फाजिल का अबोहर से हैं वो। तो भारतीय क्रिकेट के विस्तार में जब ये लोग इस तरह से आए हैं, और आज सबसे बड़े सवाल का उत्तर मिला है भारतीय क्रिकेट को कि भाई वो 20 विकेट लिए जा सकते हैं और बुमराह के बिना लिए जा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। आकाशदीप उन जूतों में पैर रख रहे थे, ख्वाबो ख्याल में कोई सोच नहीं सकता था कि भैया एक कदम भी चल पाएंगे वो, और बंदे ने मैच जिता दिया। उस आदमी ने और सिराज ने मिलके 17 विकेट लिए। पहले 15 विकेट में 5 बॉलरों में से सिर्फ 2 बंदों के विकेट थे, 17 विकेट 2 बंदों ने लिए हैं। आप सोच के तो देखिए। लेकिन आप ये देखिए कि प्रगति कैसे हुई है। एक गेम से सीख के प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की, क्योंकि उसी गेंदबाजी ने दबाव बनाया। आप उनकी कैचिंग देखिए। गिल की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क था। एक काम था, संपर्क था, मंत्रणा थी। 2 बार, एक बार शार्दुल ठाकुर पिछली बार, और आज नीतीश रेड्डी जब गेंद करने आए स्वेटर उतार के पूरा खुला वाला अपना, लेकिन ऋषभ पंत, केएल राहुल सबने मिलके कहा कि नहीं, गेंद जडेजा को दीजिए। 5वां दिन है, खुरदरा अब्रेसिव सरफेस है, और यहाँ पे स्पिन काम करेगी। आज तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जाडेजा ने गेंद की, कहते हैं हनुमान जी को पता नहीं था कि उनकी ताकत थी। जामवंत उन्हें याद दिलाते थे कि भैया तू पूछ सकता है। जिस दिन जाडेजा ये स्लो गेंद करने लग गए ना, इंडिया की आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। प्रगति जिसकी बात कर रहा था, गुरु 350 पौने 400 रन 7 और 8 की विकेट में किए हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि अगले मैच में बुमराह आएंगे। ठीक है, अब सीरीज जीतने की बात है। सीरीज जीतना एक ऐसा आगाज होगा, एक ऐसी नींव होगी कि भारतीय क्रिकेट ना सिर्फ सुरक्षित हाथों में है,
पीढ़ी दर पीढ़ी वो बेहतर होती चली जा रही है। देखिए, जब बुमराह आएंगे तो आपके पास 3 क्वालिटी सीमर होंगे और उनके साथ जडेजा होंगे। लेकिन क्या वाशिंगटन सुंदर को आप 42 रन के लिए खिलाएंगे या कुलदीप को 5 विकेट लेने के लिए खिलाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है और यही प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होके उभरा है, एक स्वीट प्रेडिकमेंट होके उभरा है। विकल्पों के नाम पे अब भारतीय टीम के पास ये सब उभरा है। सवालिया निशान क्या थे? कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, सीनियर्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। गिल 25 की औसत है, बैटिंग 250 नहीं करती, गुरु 600, 500, फिर 400, मतलब वो 1 इंच नीचे आने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आज इन 2 फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी में शरीक होकर जिस तरह से भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, मैंने आज तक कभी भी इस तरह से एक यंग टीम को ऐसे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में खुशी के दीपक जलाते हुए नहीं देखा। देखिए, दिवाली आती है ना, दिवाली में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन इस खेल ने आज पॉलिटिक्स में कहाँ विश्वास है, आघात है। आज दुनिया को कमाई, बिजनेस, इतनी चिंताएं हैं, लेकिन अनेकता में एकता इस टीम ने आज इतनी खुशियां दी हैं, मानो दिवाली का त्योहार हो। एक आस और विश्वास जगा दी है कि भारतीय क्रिकेट क्या भविष्य है, और व्यूअरशिप भी करीब करीब 10 गुना बढ़ गई है। मुझे लगता है कि ये ऐसी एक कहानी है जो प्रेपरेशन की कहानी है। शुभमन गिल, देखिए, मेहनत तो रूढ़ी कूटने वाला भी करता है। जिस तरह की उसकी प्रेपरेशन रही है, जिस तरह का 35 से उसकी एवरेज ने जंप लगा के 42 तक पहुंचा है, जिस तरह से वो सुनील गावस्कर के 774 रन के और डॉन ब्रैडमैन, गुरु 100 के औसत, 99 का औसत है, 29 मैच में 50-100 हैं, 974 रन हैं 8 इनिंग्स में, 4 इनिंग में 600 है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। और अब जब लॉर्ड्स पे वो जाएंगे, द मैका ऑफ क्रिकेट, आज सबसे बड़ी बात करके बात खत्म करूंगा, तो वो नैरेटिव को छीन के जाएंगे। इंग्लैंड का नैरेटिव क्या था? इंग्लैंड का नैरेटिव था बेसबॉल, वो 400 भी चेज करेंगे, वो 450 भी चेज करेंगे, आप उन्हें चांस दीजिए, वो हर तरह का स्कोर चेज करेंगे। भारत ने 600 रन बना के कहा मैच बचा के दिखाओ। कंफर्ट जोन से चले गए। उनका वो जो कंफर्ट जोन था कि हम मारेंगे, हम खेलेंगे, भारत ने कहा तुम गुरु मैच बचाने के यूज टू नहीं हो। तुम जब 600 रन होते हैं ना, तो तुम दुबक के खेलने के यूज टू भी नहीं हो। भारत ने कहा लो, एक स्लिप लगी है, एक गली लगी है, 2 स्लिप बीच में खड़े हैं, एक सिली पॉइंट लगा स्पिनर के लिए और शॉट लगी। मैं जब जडेजा गेंद कर रहे थे, वो अटैकिंग फील्ड जो मैं देख रहा था, मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे। भारत में ऐसी फील्ड हुआ करती थी। गुरु फास्ट बॉलर कर रहा है 3 स्लिप एक गली के साथ और शॉर्ट कवर के साथ, और स्पिनर कर रहा है बैकवर्ड शॉर्ट लेग, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, स्लिप और गली। ये है वो लेजर, ये है वो अटैकिंग फील्ड जो 600 रन बनाने के बाद होती है। और अगर आप शुभमन गिल का वैगन व्हील देखिए, वो वैगन व्हील के रन्स जो हैं वो 585 रन्स में से करीब करीब 425 रन स्क्वायर ऑफ द विकेट है। वो स्क्वायर ऑफ द विकेट जो रूट से आते हैं, और जो रूट के 70% रन्स जो हैं 3600 बनाने वाले के स्क्वायर हैं। क्यों? क्योंकि गेंद धीरे आती है, क्योंकि गेंद थम के आती है, और उस थम के आने वाली पिच के ऊपर जिस तरह से जो रूट इधर खेलते हैं, स्टेप आउट करके डिफेंड करते हैं, उसकी प्रेरणा जब फिजिक बनाने की है तो और एक सेलिब्रेशन करने की है, एटीट्यूड की है, तो वो विराट कोहली है। लेकिन उसकी प्रेरणा इंग्लैंड में रन बनाने की है, तो वो जो रूट है। आइडल है लेकिन स्टाइल उसका अपना है।
मैं हैरान रह गया हूं कि एक आदमी फाजिल्का से आता है, 35 की एवरेज पे, कोई चांस नहीं देता। सेना कंट्रीज में लोग कहते हैं इसको कप्तान कैसे बना दिया भाई, ही कैनॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आज उस कप्तान ने एक ऐसी बुनियाद रख दी है जो मुझे लगता है कि अगले 10 साल भारतीय टीम के काम आएगी। हर तरह से एक टीम उभरी है, ना सिर्फ जडेजा 7 और 8 नंबर, ना सिर्फ 20 विकेट, 2 बंदों के 17 विकेट, हर तरह से हर सवाल का उत्तर भारतीय टीम ने दे दिया है। और जब लौट जाएंगे तो मुझे लगता है कि सीरीज को जीतने के लिए जाएंगे और इंग्लैंड वाले वहां अपनी जान बचाने के लिए जाएंगे। कितना फर्क है इस बात में, रवैया ही पूरी तरह से बदल दिया है। शुभमन गिल नए जमाने का सूरज है। गुरु चंद्रमा और तारा मंडल में अपनी बड़ाई हाँकते हैं, मेरी चमक देखो, मेरी चमक देखो। लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना, तो गुरु तारों के तेज और चंद्रमा के तेज फीके पड़ जाते हैं। गुरु भारतीय क्रिकेट का ये उदय होता हुआ सूर्य सब फीके, और सिद्धू का पंगड़ा टम हाथ पे 6 चुपो गन्ने, शुभमन गिल दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। खटैर।